प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। चीन के इशारे पर नाच रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने एक बार फिर से भारत को गीदड़ भभकी दी है। मुइज़ू ने संसद में दिए अपने पहले भाषण में कहा है कि मालदीव देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी एक्शन को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि मालदीव की सेना जल्दी अपने पूरे विशेष आर्थिक जोन में 24 घंटे निगरानी करने में सक्षम हो जाएगी। मुइज़ू का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब मालदीव ने आरोप लगाया कि भारतीय कोस्ट गार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हुए माले की मछली पकड़ने वाली नौका पर धावा बोल दिया था। मालदीव ने भारत से जवाब भी मांगा हुआ है। वहीं अब चीन की मालदीव को लेकर खतरनाक योजना का खुलासा हुआ है। मुइज़ू ने संसद में दिए अपने बयान में कहा कि भारतीय सैनिकों का पहला जत्था 10 मार्च को यहां से लौट जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आधिकारिक रूप से सूचित किया जाता है कि मालदीव भारत के साथ समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा, जो नई दिल्ली को मालदीव की सीमा और समुद्री इलाके को निर्धारित करने का अधिकार देता है। मुइज़ू के इस भारत विरोधी बयान के बीच अब खुलासा हुआ है कि मालदीव की सरकार चीन को हिंद महासागर के अंदर अपनी ज़मीन पर समुद्री निगरानी केंद्र बनाने की मंजूरी दे सकती है। मुइज़ू ने यह भी कहा कि उनकी सरकार मालदीव की सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों को मजबूत करके करेगी ताकि खतरों से निपटा जा सके। मालदीव के राष्ट्रपति ने यह नहीं बताया कि 24 घंटे कैसे वो अपने विशेष आर्थिक जोन की निगरानी करेगा, लेकिन भारत में इस बात को लेकर चिंता पैदा हो गई है कि चीन मालदीव के मक्कुनदू द्वीप पर समुद्री निगरानी केंद्र बना सकता है। इससे पहले मुइज़ू के करीबी पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने साल 2017 में चीन को एक ऑब्जर्वेटरी बनाने की अनुमति दे दी थी। भारत ने मालदीव के इस कदम का कड़ा विरोध किया था और माले को इस पूरे मामले को लेकर संवेदनशील होने के लिए कहा था। अब्दुल्ला यामीन के चुनाव में हार के बाद सत्ता से हटने पर भारत समर्थक इब्राहिम सोली सत्ता में आए थे और उन्होंने इस परियोजना को रद्द कर दिया था। अब यामीन के करीबी मुइज़ू सत्ता में आए हैं और वह फिर से अपने देश को चीन का गुलाम बनाने में जुट गए हैं। भारत ने अब इस बात को लेकर चिंता जताई जा रही है कि चीन जल्द ही मालदीव को इस समुद्री निगरानी केंद्र को बनाने के लिए दबाव डाल सकता है। इससे चीन की नौसेना की हिंद महासागर तक पकड़ मजबूत हो जाएगी। मालदीव और चीन दोनों ही इस निगरानी केंद्र को मालदीव के विशेष आर्थिक जोन की निगरानी के लिए जरूरी बता सकते हैं, लेकिन यह भारत के पड़ोस में चीन का एक रणनीतिक एसेट बन जाएगा। मुइज़ू ने कहा है कि उनका देश किसी भी दबाव में नहीं आएगा जो संप्रभुता को कमज़ोर करता हो। यह चिंता ऐसे समय पर जताई गई कि जब चीन का जासूसी जहाज जल्द ही माले में लंगर डालने जा रहा है। आइए हम MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में बात करें। अमेरिका ने बीते हफ्ते अपने आधुनिक MQ-9B ड्रोन्स भारत को बेचने की मंजूरी दी है। इस समझौते पर मोहर लगने के बाद से ही माना जा रहा है कि चीन और पाकिस्तान से सटे सीमाई क्षेत्र और समुद्री इलाकों में भारत की ताकत तेज़ी से बढ़ेगी। इस बीच अमेरिका ने भी इन ड्रोन्स को ताकत को लेकर जानकारी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि हमें लगता है कि इन ड्रोन्स की बिक्री भारत को समुद्री सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र में जागरूकता बढ़ाने की क्षमता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भारत को इन एयरक्राफ्ट का सीधा हक मिल जाएगा। हम इसके लिए अपने भारतीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाना जारी रखेंगे। गौरतलब है कि अमेरिका ने $3.99 लगभग 33,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर भारत को हथियारों से लैस 31 MQ-9B प्रेडेटर लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी है। इन ड्रोन से समुद्री मार्गों की निगरानी एवं टोही गश्ती क्षमता और भविष्य के खतरों से निपटने में भारत की दक्षता में इजाफा होगा। इस ड्रोन सौदे का ऐलान जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान की गई थी। बेहद खास है प्रेडेटर ड्रोन। MQ-9B रीपर यह प्रेडेटर ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ड्रोन 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर करीब 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन सर्विलांस हमले के लिहाज से बेहतरीन है और हवा से ज़मीन पर सटीक हमले करने में सक्षम है। ये खास क्यों है? ये हर प्रकार के मौसम में 40 घंटे से अधिक समय तक उपग्रह के माध्यम से उड़ान भर सकता है। अपनी क्षमताओं की वजह से प्रेडेटर ड्रोन को मानवीय सहायता, आपदा राहत, खोज और बचाव, कानून प्रवर्तन, विरोधी सतह युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध, एयरबोर्न माइन काउंटरमेयर, लंबी दूरी की रणनीतिक ISR, ओवर द एयर लक्ष्यीकरण, पनडुब्बी रोधी युद्ध में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब हम बात करें इमरान खान की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उनकी पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी VIP कैदी होने के बाद भी जेल में श्रम करेंगे। कई मामलों में सजा पा चुके दोनों नेताओं को जेल मैनुअल के मुताबिक श्रम करने के लिए कहा गया है। हालांकि इमरान को जेल की फैक्ट्री, किचन, हॉस्पिटल या गार्डन में नहीं रखा जाएगा, लेकिन उन्हें जेल में प्रशासन या प्रबंधन के काम दिए जा सकते हैं।
उधर इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कार्यकर्ताओं ने रविवार को खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस से भिड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री को जेल नियमावली के मुताबिक 2 जोड़ी जेल वर्दी भी दी गई है। हालांकि कई मामले अभी भी लंबित हैं, ऐसे में उनके लिए वर्दी पहनना अनिवार्य नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आम चुनाव से पहले इमरान और कुरैशी पर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। बता दें कि इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय सूचना लीक करने के मामले में 10-10 साल की जेल की सज़ा सुनाई दी है। दोनों का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गठित की गई विशेष अदालत ने गोपनीय सूचना लीक करने का दोषी पाया। इमरान खान 71 वर्षीय, शाह मोहम्मद कुरैशी 67 वर्षीय रावलपिंडी के अड़ियाला जेल में बंद हैं। गौरतलब है कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की सरकार को अविश्वास मत लाकर बेदखल कर दिया गया था। इमरान खान के सत्ता से बाहर होने के बाद से उनके खिलाफ अब तक 150 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। शादी वाले मामले में 7 साल की जेल और 5 लाख जुर्माना। एक अन्य मामले में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की अदालत ने 7 साल जेल की सज़ा सुनाई है। बुशरा बीबी के पहले पति खावर मनेका की तरफ से दायर याचिका पर इमरान और बुशरा को दोषी करार दिया गया है। मनेका ने आरोप लगाया है कि इमरान और बुशरा ने इस्लामिक नियमों के मुताबिक 2 विवाहों के बीच अनिवार्य शर्त इद्दत दूसरी शादी से पहले कुछ अवधि का गैप का पालन नहीं किया। दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। आइए हम दक्षिण चिली के जंगलों में आग के बारे में बात करें। दक्षिण अमेरिका देश चिली के जंगलों में आग भड़कने से 64 लोग मारे गए हैं, जबकि 1100 से ज़्यादा घर राख हो गए हैं। आपातकालीन सेवा विभाग हेलीकॉप्टर व ट्रकों की मदद से शहरी इलाकों में आग बुझाने का प्रयास कर रहा है। बड़ी संख्या में लोग झुलस गए हैं, जिसके कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। लगभग 10 लाख की आबादी वाले मध्य चिली के वालपराइसो क्षेत्र के कई हिस्सों में काला धुआं फैला हुआ है। तटीय शहर वीना डेल मार के आसपास के इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। गृह मंत्री कैरोलिना टोहा ने कहा कि वालपराइसो की स्थिति सबसे नाजुक है। सड़कों पर भी लोगों के शव मिल रहे हैं। वर्ष 2010 के भूकंप के बाद चिली में यह सबसे बड़ी आपदा है। उस वक्त भूकंप के कारण लगभग 500 लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने टेलीविज़न संबोधन में कहा कि स्थिति बहुत कठिन है। फिलहाल आग 43,000 हेक्टेयर में फैल चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक भीषण आग ने शहर के पहाड़ी इलाके विला इंडिपेंडेंसिया को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सड़कों पर जली हुई कारें खड़ी दिखाई दे रही हैं। मध्य दक्षिण क्षेत्र में 92 जंगलों में आग लगी है। बड़ी चिंता यह है कि आग घनी आबादी वाले क्षेत्रों की ओर फैल रही है। इस कारण लोग घरों और सुविधाओं को प्रभावित करने की बहुत अधिक आशंका है। बता दें कि चिली में गर्मियों के दौरान जंगल की आग आम बात है। पिछले साल यहाँ रिकॉर्ड गर्मी के दौरान लगी आग में 27 लोगों की मौत हो गई और 4 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि प्रभावित हुई थी। ये हम ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स के बारे में बात करें। अस्पताल में भर्ती किंग चार्ल्स तृतीय की मेडिकल जांच के दौरान उनके कैंसर पीड़ित होने की बात सामने आई है। शाही निवास बकिंगम पैलेस ने सोमवार को जारी एक बयान में जानकारी दी है। 75 वर्षीय ब्रिटेन के राजा बड़े हुए प्रोस्टेट की सर्जरी के लिए डॉक्टरों की निगरानी में है। उनकी सेहत से जुड़ा अपडेट शेयर करते हुए बकिंगम पैलेस ने बताया कि इलाज से जुड़ी प्रक्रिया के दौरान एक चिंताजनक बात डॉक्टरों के सामने आई। किंग चार्ल्स की सर्जरी से पहले कराई गई जांच के दौरान कैंसर के एक रूप की पहचान की गई है। बयान में इस बात की विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है कि किंग को किस तरह का कैंसर है। सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह है। उनको नियमित उपचार शुरू होने के बाद सोमवार को जारी बयान के मुताबिक डॉक्टरों ने किंग चार्ल्स को सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रहने की सलाह दी है। इलाज की पूरी अवधि के दौरान किंग चार्ल्स राजकीय कामकाज और आधिकारिक कागजी कार्रवाई करते रहेंगे। शाही परिवार की तरफ से जारी बयान के मुताबिक किंग चार्ल्स III ने इलाज कर रही मेडिकल टीम का आभार प्रकट किया है। किंग अपने इलाज को लेकर पूरी तरह से आशावादी हैं। दुनिया भर में कैंसर से प्रभावित मरीजों को मदद मिलेगी। बकिंगम पैलेस ने बताया कि सकारात्मक सोच के साथ इलाज करा रहे राजा जल्द से जल्द सामान्य रूप से सार्वजनिक राजकीय कर्तव्यों की तरह लौटने को उत्सुक भी हैं। सेहत से जुड़ी अटकलों पर विराम लगाने के लिए उन्होंने कैंसर से जुड़ी बात सार्वजनिक करने का फैसला लिया है। उन्हें उम्मीद जताई कि शाही परिवार की तरफ से जारी बयान के बाद दुनिया भर में कैंसर से प्रभावित मरीजों को मदद मिलेगी। किंग चार्ल्स की सेहत से जुड़ी अपडेट सामने आने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किंग चार्ल्स के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के राजा जल्द स्वस्थ होंगे, उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है। सुनक ने कहा कि पूरा देश किंग चार्ल्स के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहा है। ब्रिटेन की विपक्षी दल लेबर पार्टी ने भी किंग की अच्छी सेहत की शुभकामनाएं दी हैं। बता दें कि विगत 18 जनवरी को जारी बयान के मुताबिक किंग चार्ल्स III की सेहत को लेकर CBS न्यूज़ की रिपोर्ट सामने आई थी। इसके मुताबिक राजा की तबीयत को लेकर अधिक चिंता की बात है।
डॉक्टर के मुताबिक प्रोस्टेट बढ़ना सामान्य है। किंग चार्ल्स के इलाज को जरूरी बताते हुए बकिंगम पैलेस ने कहा था कि उनके तमाम सार्वजनिक कार्यक्रमों को इलाज की अवधि तक स्थगित रखा जाएगा। बता दें कि किंग चार्ल्स थर्ड की ताजपोशी उनकी मां के निधन के बाद हुई थी। साल 2022 में महारानी एलिजाबेथ दो के निधन के बाद किंग चार्ल्स 74 साल की आयु में ब्रिटेन का राज सिंहासन संभाला। इससे पहले किंग चार्ल्स की सेहत से जुड़ी चिंता साल 2008 में सामने आई थी। इस इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उनके चेहरे से गैर कैंसरयुक्त उभार ऑपरेशन करके हटाया था। आज के लिए बस इतना ही। बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।